नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 12 का साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल कॉपी लिखना बताऊंगा। देखिए, यह वीडियो आप सबके कहने पर बनाया है कि सर आप लिख कर बताइए कि हम कैसे लिखेंगे प्रैक्टिकल का कॉपी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक और नोटबुक लेना है। समझ गए, ये मेरे पास नोटबुक है और यह बुक है। समझ गए, इसी में से क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखना है चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, कोई भी प्रकाशन के आपके पास है तो देख सकते हैं निश्चिंत होकर। तो देखिए, इसमें आपको टोटल कितने हैं, 11 है। समझ गए, 11 है। तो आपको क्या करना है, इसी में से लिखना है। विषय सूची देखिएगा, इसमें टोटल 11 होगा, इसी में से लिखना है। इसमें से आपको कोई भी लिख सकते हैं, ये ना कि हम अगर मान लीजिए फर्स्ट में यही लिखे, आपको जो मन होगा वो लिख सकते हैं। समझ गए, और जितना कॉपी पैक हो जाएगा, जितना लिखने के बाद उतना ही आप लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कितना लिखे, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना से आपके कॉपी पैक हो जाएगा उतना आप लिखिएगा। समझ गए ना। तो देखिए, आपको अही में से इस 11 में से आपको लिखना है। मान लीजिए आपको फर्स्ट लिखना है कॉपी में, और फर्स्ट आप यह न लिखकर ये भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट में ये भी लिख सकते हैं। समझ गए। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट में आपको ये नहीं लिखना है, ये लिखना है पास एलांग परीक्षण, तो आपको ये यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ देख लीजिए, हम सबसे पहले यहाँ हेडिंग देंगे पास एलांग परीक्षण, और कोई भी आप अलग अलग पेन के यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका आंसर कहाँ होगा आपको चलिए हम बताते हैं। देखिए, इसका आंसर 7 पेज में होगा, तो 7 पेज उल्टाइएगा। तो चलिए हम 7 पेज देखते हैं। यही है 7 पेज, इसमें आपका आंसर होगा। फिर इसको जैसे जैसे है वैसे वैसे आपको क्या करना है, लिख देना है। समझ गए, ये सब लिख दीजिएगा। तो फिर आगे आएगा, देखिए आगे आएगा आपको इस टाइप का, जैसे जैसे रहेगा आपको उस तरीके से लिख देना है। समझ गए, ये सब जैसे ये रेड है तो आपको इसको अलग पेन से लिखिएगा और इसको अलग पेन से लिखिएगा। समझ गए, जितना रहेगा उतना आपको लिख दीजिएगा। ठीक है, आप जरूर समझे होंगे। उसके बाद अगर ये लिख लीजिएगा तो यहाँ सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पेजिंग दीजिएगा। जैसे फर्स्ट पेज में भी लिखाया, और यहाँ देखिए हम फर्स्ट लिखे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ फर्स्ट दिए है, और फर्स्ट पेज है। फिर सेकेंड पेज में यही लिखे हैं, और थर्ड पेज में यही लिखे हैं। समझ गए ना। फोर्थ पेज में यही है, फिफ्थ पेज में भी फर्स्ट वाला लिखे हैं, और सिक्स्थ में भी यही है। समझ गए, और सेवेंथ में भी यही है। तो इसी तरीके से कितना से फर्स्ट कितना से लिखाया है, 1 से 7 पेज तक। तो जो यहाँ पेज नंबर है ना, आप इसमें लिखिएगा। हम आपको बताते हैं, चलिए आगे कि पेज नंबर कहाँ लिखना है। इंडेक्स में लिखना है। तो इंडेक्स में पेज नंबर, यहाँ नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी जो आप लिखे हैं उसको नाम लिखिएगा यहाँ। और यह कितना पेज तक लिखा है, 1 से 7। तो 1 से 7 यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, यानी जिस डेट के आप यह लिखे वह डेट यहाँ लिखिएगा। उसका डेट ऑफ सबमिशन आपको नहीं लिखना है, और रिमार्क भी आपको नहीं लिखना है। समझ गए। तो मान लीजिए फर्स्ट लिखे हैं, आपको कितने पेज तक आया है, 7 पेज तक। अब अगला लिखना है। तो चलिए हम अगला बताते हैं कि फिर अगला आपको कैसे लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, दूसरा इसमें लिखा गया है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो आपको कोई भी दूसरा नंबर में आपको देखिए टोटल 11 है ना, आपको जो मन है वो लिख सकते हैं। समझ गए। अगर दूसरा में मन है कि आपको इसमें से अगर मन है बुद्धि परीक्षण लिखना, तो आप बुद्धि परीक्षण लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ 2 नंबर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ आप दूसरा लिख रहे हैं। यहाँ 5वां है, उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि वो कॉपी में देखिएगा आप कैमा नंबर लिख रहे हैं, तो दूसरा लिख रहे हैं, तो यहाँ दूसरा में दीजिएगा बुद्धि परीक्षण। अगर मन है तीसरा लिखने के, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, तो यहाँ आप लिखिएगा ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। और जैसे जैसे होगा आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा अगला पेज 11 में, और वैसे वैसे आपको क्या करना है, लिख लेना है। समझ गए। चलिए हम 11 पेज देखते हैं। तो 11 पेज में आइएगा तो इस तरीके से होगा। और हाँ, हैंड राइटिंग सही से लिखिएगा, और साथ में पेन अलग अलग यूज करिएगा। समझ गए, कोई भी पेन के यूज आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फिर इसमें जैसे जैसे आपको उतार देना है। फिर अगर ये लिख लीजिएगा, फिर इसका पेज ये कितना पेज तक हुआ। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट में लिखे हैं, ये 8 पेज में ये भी है। सबसे पहले तो आपको कॉपी के पेजिंग कर लेना है, पूरे जितना पेज है उतना लिख देना है। और हाँ, एक पीछे ब्लैंक पेज होगा, यह ब्लैंक पेज है। इसमें क्या करना है, जो भी फिगर रहेगा उसको आपको क्या करना है, उगाना है। समझ गए। तो देखिए, ये 8 पेज में भी है, 9 पेज में भी है, और 10 में भी है, 11 में भी है, 12 में भी है, 13 में भी है,
उसके बाद 14 में दूसरा है, यानी हम अगला थर्ड लिखे हैं। तो आपको क्या लिखना है, इसमें कितने पेज तक हुआ, 8 से 13। तो इंडेक्स में जो पेज नंबर है वो लिख दीजिएगा यहाँ 8 से 13। फिर दूसरा लिखिएगा, अगला जो मन है वो लिखिएगा, फिर चौथा में लिखिएगा, फिर पाँचवा, जितना अटेगा कॉपी पैक करने के बाद उतना लिख लीजिएगा। 5 गो में आपका कॉपी भर जाएगा, समझ गए। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप कॉपी को भर सकते हैं। प्रैक्टिकल का कॉपी आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए एक और बात बताते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए एक सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट में आपको क्या भरना है, नाम, क्लास, रोल नंबर जो एडमिट कार्ड पर होगा, अगर एडमिट कार्ड है तो आपको उस पर होगा, वह लिख सकते हैं। उसका इंस्टीट्यूशन नेम, जो कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसका नाम लिखना है यहाँ, समझ गए। उसके बाद इसमें और चीज़ आपको छोड़ देना है, कोई ज़रूरत नहीं आपको लिखना। और यहाँ चाहे तो इन द सब्जेक्ट ऑफ जो है साइकोलॉजी है तो यहाँ साइकोलॉजी लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ टीचर इंचार्ज का सिग्नेचर चाहिए। फिर यहाँ आपको सिग्नेचर नहीं करना है, जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, जहाँ प्रैक्टिकल की कॉपी जमा कीजिएगा उस समय आपको सब कर देंगे। यहाँ एग्जामिनर सिग्नेचर चाहिए, यहाँ प्रिंसिपल चाहिए, फिर यहाँ डेट, उसके बाद यहाँ स्टम्प चाहिए। तो ये सब आपको छोड़ देना है। ये जब कॉपी आप जमा कीजिएगा वहाँ अपने जो प्रिंसिपल होंगे वो स्टम्प मोहर मार देंगे, समझ गए। तो इसी तरीके से आप कॉपी को भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें कि आपको सभी चीज़ ज़रूर समझ में आया होगा। लेकिन अभी भी कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपको जो भी समस्या है उसको कोशिश करूँगा दूर करने के। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।